122वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत यशवा की किताब उसका 21वां बाब 20वीं आयत से लेकर 22वें बाब की 34वीं आयत तक। और बनी कहात के घरानों को जो लावी थे, यानी बाकी बनी कहात को इफ्राइम के कबीला से ये शहर कुर्रा से मिले, और उन्होंने इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में उनको सिकम शहर और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए, और जजर और उसकी नवाही, और कब्जीम और उसकी नवाही, और बैत होरून और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और दान के कबीला से इल्तिकिया और उसकी नवाही, और जिब्तून और उसकी नवाही, और अयालून और उसकी नवाही, और जातरिमोन और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और मनस्सी के आधे कबीला से तानाक और उसकी नवाही, और जातरिमोन और उसकी नवाही, ये 2 शहर दिए। बाकी बनी कहात के घरानों के सब शहर अपनी अपनी नवाही समेत 10 थे। और बनी जीरसोन को, जो लावियों के घरानों में से हैं, मनस्सी के आधे कबीला में से, उन्होंने बसन में जोलान और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए, और बेस्तरा और उसकी नवाही, ये 2 शहर दिए। और इश्कार के कबीला से किस्यून और उसकी नवाही, और देबरत और उसकी नवाही, यरमूत और उसकी नवाही, और एन जनीम और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और आशर के कबीला से मसाल और उसकी नवाही, और अब्दून और उसकी नवाही, खिलकत और उसकी नवाही, और रहूब और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और नफ्ताली के कबीला से जलील में कादिस और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए, और हम्माद दौर और उसकी नवाही, और करतान और उसकी नवाही, ये 3 शहर दिए। सो जीरसूनियों के घरानों के मुताबिक उनके सब शहर अपनी अपनी नवाही समेत 13 थे। और बनी मरारी के घरानों को, जो बाकी लावी थे, जबुलून के कबीला से यकनआम और उसकी नवाही, करता और उसकी नवाही, दिमना और उसकी नवाही, नहाल और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और रूबन के कबीला से बसर और उसकी नवाही, यहसा और उसकी नवाही, कदीमात और उसकी नवाही, और मफात और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और जद के कबीला से जिलआद में रामा और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए, और महानीम और उसकी नवाही, हसबून और उसकी नवाही, याजीर और उसकी नवाही, कुल 4 शहर दिए। सो ये सब शहर उनके घरानों के मुताबिक बनी मरारी के थे। जो लावियों के घरानों के बाकी लोग थे, उनको कुरा से 12 शहर मिले। बस बनी इसराइल की मलकियत के दरमियान लावियों के सब शहर अपनी अपनी नवाही समेत 48 थे। उन शहरों में से हर एक शहर अपने गिर्द की नवाही समेत था। सब शहर ऐसे ही थे। यूं खुदावन ने इसराइलियों को वो सारा मुल्क दिया जिसे उनके बाप दादा को देने की कसम उसने खाई थी, और वो उस पर काबिज होकर उसमें बस गए। और खुदावन ने उन सब बातों के मुताबिक जिसकी कसम उसने उनके बाप दादा से खाई थी, चारों तरफ से उनको आराम दिया, और उनके सब दुश्मनों में से एक आदमी भी उनके सामने खड़ा ना रहा। खुदावन ने उनके सब दुश्मनों को उनके कब्जा में कर दिया। और जितनी अच्छी बातें खुदावन ने इसराइल के घराने से कही थीं, उनमें से एक भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। यशवा की किताब उसका 22वां बाब। उस वक्त यशुआ ने रूबनियों और जदियों और मनस्सी के आधे कबीला को बुलाकर उनसे कहा कि सब कुछ जो खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको फरमाया तुमने माना, और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उसमें तुमने मेरी बात मानी। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, बल्कि खुदावंद अपने खुदा के हुक्म की ताकीद पर अमल किया। और अब
खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे भाइयों को जैसा उसने उनसे कहा था आराम बख्शा है। सो तुम अब लौट कर अपने अपने डेरे को अपनी मिरासी सरजमीन में जो खुदावन के बंदा मूसा ने यरदन के उस पार तुमको दी है चले जाओ। फक्त उस फरमान और शरा पर अमल करने की निहायत एहतियात रखना जिसका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। और यशुआ ने बरकत देकर उनको रुखसत किया और वो अपने अपने डेरे को चले गए। मनस्सी के आधे कबीला को तो मूसा ने बसन में मिरास दी थी, लेकिन उसके दूसरे आधे को यशुआ ने उनके भाइयों के दरमियान यरदन के इस पार मगरब की तरफ हिस्सा दिया। और जब यशुआ ने उनको रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं, तो उनको भी बरकत देकर उनसे कहा कि बड़ी दौलत और बहुत से चौपाए और चांदी और सोना और पीतल और लोहा और बहुत सी पोशाक लेकर तुम अपने अपने डेरे को लौटो और अपने दुश्मनों के माले गनीमत को अपने भाइयों के साथ बांट लो। तब बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी का आधा कबीला लौटे और वो बनी इसराइल के पास से सैला से जो मुल्क कनान में है रवाना हुए, ताकि वो अपने मिरासी मुल्क जल्लाद को लौट जाएं, जिसके मालिक वो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक हुए थे जो उसने मूसा की मार्फत दिया था। और जब वो यरदन के पास के उस मुकाम में पहुंचे जो मुल्क कनान में है, तो बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला ने वहां यरदन के पास एक मस्बा जो देखने में बड़ा मस्बा था बनाया। और बनी इसराइल के सुनने में आया कि देखो बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला ने मुल्क कनान के सामने यरदन के गिर्द के मुकाम में उस रुख पर जो बनी इसराइल का है एक मस्बा बनाया है। जब बनी इसराइल ने यह सुना तो बनी इसराइल की सारी जमात सैला में फराहम हुई ताकि उन पर चढ़ जाए और लड़े। और बनी इसराइल ने अलीअज़र काहन के बेटे फनीहास को बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला के पास जो मुल्क जल्लाद में था भेजा। और बनी इसराइल के कबीलों में से हर एक के आबाई खानदान से एक अमीर के हिसाब से 10 अमीर उसके साथ किए। उनमें से हर एक 1000 दर 1000 इसराइलियों में अपने आबाई खानदान का सरदार था। सो वो बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला के पास मुल्क जल्लाद में आए और उनसे कहा कि खुदावंद की सारी जमात ये कहती है कि तुमने इसराइल के खुदा से ये क्या सरकशी की कि आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होकर अपने लिए एक मस्बा बनाया, और आज के दिन तुम खुदावंद से बागी हो गए। क्या हमारे लिए फगूर की बदकारी कुछ कम थी जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए? अगरचे खुदावंद की जमात में वबा भी आई कि तुम आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होते हो, और चूंकि तुम आज खुदावंद से बागी होते हो, इसलिए कल ये होगा कि इसराइल की सारी जमात पर उसका कहर नाज़िल होगा। और अगर तुम्हारा मिरासी मुल्क नापाक है तो तुम खुदावंद के मिरासी मुल्क में पार आ जाओ जहां खुदावंद का मस्कन है, और हमारे दरमियान मिरास लो। लेकिन खुदावंद हमारे खुदा के मस्बा के सिवा अपने लिए कोई और मस्बा बनाकर ना तो खुदावंद से बागी हो और ना हमसे बगावत करो। क्या ज़ारा के बेटे अकन की खयानत के सबब से जो उसने मखसूस की हुई चीजों में की इसराइल की सारी जमात पर गजब नाजिल ना हुआ? वो शख्स अकेला ही अपनी बदकारी में हलाक नहीं हुआ? तब बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला ने 1000 दर 1000 इसराइलियों के सरदारों को जवाब दिया कि खुदावंद खुदाओं का खुदा,
خداوند خداؤں کا خدا جانتا ہے اور اسرائیلی بھی جان لیں گے۔ اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ۔ اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبح بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں یا اس پر سوختنی قربانی یا نظر کی قربانی یا سلامتی کے ذبیحے چڑھائیں تو خداوند ہی اس کا حساب لے، بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے، کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان اے بنی روبن اور بنی جد یردن کو حد ٹھہرایا ہے، سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یوں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذبح بنانا شروع کریں جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے، تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے ذبیحوں اور سلامتی کے ہدیوں سے کریں، اور آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانہ میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو خداوند کے مذبح کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا، یہ نہ سوختنی قربانی کے لیے ہے نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں اور آج خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذبح کے سوا جو اس کے خیمہ کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحہ کے لیے کوئی مذبح بنائیں۔ جب فنیحاس کاہن اور جماعت کے امیروں یعنی ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی نے کہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تب الیعزر کے بیٹے فنیحاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی سے کہا، آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم سے خداوند کی یہ خطا نہیں ہوئی، سو تم نے بنی اسرائیل کو خداوند کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ اور الیعزر کاہن کا بیٹا فنیحاس اور وہ سردار جلاد سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کنعان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرا سنایا۔ تب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل نے خدا کی حمد کی اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے۔ تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذبح کا نام عید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔